कि यूके के अंदर पिछले कुछ दिनों से लोगों ने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि 5 वर्किंग डेज कम करके 4 कर देने चाहिए। कि वो 48 आवर्स का जो काम है वो 32 आवर्स करवाना चाहते हैं और पेमेंट पूरी लेना चाहते हैं। तो हम अपने पाकिस्तान के मेरे ख्याल से पिछले जितने भी कि कोई ऐसी चीज वाज़ेहन मौजूद है कि पार्लियामेंट में एक आम शहरी के लिए सोचा जाए और कोई ऐसा रूल पास किया जाए। लेकिन वही बात है ना कि अगर चाहें तो वो कोई ऐसा रूल पास कर सकता है, पर हमें कुछ नजर नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग की खिदमत में एक टॉपिक के साथ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो आप समझ लें कि इट्स क्वाइट लाइक ए पॉइंट जो मैंने क्लियर करना है ना, वो कंपैरिजन करना है। अब वो कंपैरिजन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी कि यूएई में रमजान किस तरह होता है और पाकिस्तान में। सिमिलरली मैं आज एक और टॉपिक लाया हूँ कि यूके की पार्लियामेंट अपने शहरियों के लिए किस तरह डिसीजंस लेती है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या होता है। तो बात करते हैं कि जो मेरा टॉपिक है स्टार्ट का, कि यूके के अंदर पिछले कुछ दिनों से लोगों ने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि यूके के अंदर वर्किंग डेज जो होते हैं वो 5 होते हैं। अब वो मैं उसकी हिस्ट्री आगे चल के बताऊंगा। तो उनका ये मुतालबा था कि यूके के अंदर, क्योंकि कोविड रिसेंटली गुजरा है, तो कोविड में वर्क फ्रॉम होम था और प्रोडक्टिविटी कमाल चल रही थी उस टाइम पे, क्योंकि हर बंदा अपने कंफर्ट जोन पे बैठ के काम कर रहा था। तो उनका मुतालबा ये था कि 5 वर्किंग डेज कम करके 4 कर देने चाहिए। अब ऑब्वियसली वो एक गवर्नमेंट है और एक पार्लियामानी निज़ाम है, तो और उन्होंने बेसिकली बात हर एक इंडिविजुअल सिटीजन की सोची है। तो उन्होंने ये अपने सिटीजन्स के लिए सोचते हुए इवन बिल पार्लियामेंट में भेज दिया है कि भाई 4 दिन की वर्किंग डेज होने चाहिए और 3 डेज वीकेंड ऑफ होना चाहिए। अब मैं थोड़ी इसकी हिस्ट्री बता दूं कि 18वीं सदी में ये हुआ करता था कि सिर्फ 6 वर्किंग डेज होते थे और एक संडे की छुट्टी होती थी। पर 1930 में यूके की पार्लियामेंट ने काफी जोर लगाकर, काफी कहते हैं ना जद्दोजहद के बाद, 2 वीक एंड ऑफ कर दिए और 5 वर्किंग डेज कर दिए। सिमिलर सिचुएशन पाकिस्तान के एमएनसीज के अंदर भी है कि सैटरडे संडे ऑफ होता है और पाकिस्तान के बाकी जो दफ्तर औकात हैं वो वैसे ही चलता है। तो अब बात की जाए कि अब इनका मुतालबा है जो एक आम शहरी का, वो मुतालबा ये है कि वो 48 आवर्स का जो काम है वो 32 आवर्स करवाना चाहते हैं और पेमेंट पूरी लेना चाहते हैं। तो उनकी पार्लियामेंट ने उनके लिए सोचते हुए बिल पेश किया है। अब अगर मैं कंपैरिजन में पाकिस्तान की बात करूं तो हम अपने पाकिस्तान के मेरे ख्याल से पिछले जितने भी दिहाइयों से, मेरे ख्याल से 2007 से हमारा पार्लियामानी निज़ाम चल रहा है। तो अगर तब से लेके आज तक बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल मतलब कि कोई ऐसी चीज वाज़ेहन मौजूद है कि पार्लियामेंट में एक आम शहरी के लिए सोचा जाए और कोई ऐसा रूल पास किया जाए। हाँ, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं कोई ऐसी चीज निकालूं और पेश करूं, पर मेरे पास इस टाइम कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मैं बस यही बताने का, मेन वीडियो बनाने का मकसद है कि यूके के अंदर एक एहतजाज रिकॉर्ड कराने पे सीधा सीधा उन्होंने बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया। अब वो पार्लियामानी कमेटी यानी जो पूरा उनका निजाम है उनके ऊपर है कि वो उस बिल को अप्रूव करें या क्या करें, लेकिन एटलीस्ट दे आर थिंकिंग फॉर देयर ओन पीपल्स। अब यही बात की जाए पाकिस्तान में तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। अब ये बहुत बड़ा एक फर्क है कि वो सबको एक नजर से देखा जाता है और यहाँ पे वो काम नहीं होता। अब मैं बस आप समझ लें कि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं मजे से बता सकूं कि फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन राइट्स पे बात हुई पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए सोचा कि जैसे महंगाई की शरह में हर वक्त अपने टॉपिक में बताता रहता हूँ कि पाकिस्तान में इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट, लेकिन वही बात है ना कि अगर चाहें तो वो कोई ऐसा रूल पास कर सकता है, पर हमें कुछ नजर नहीं आता। तो मेरा आज का सिमिलरली मकसद यही था कि मैं आप लोग को बताऊं कि ये आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर वर्किंग डेज वही चल रहे हैं जो नॉर्मल है, गवर्नमेंट के अलग है, और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर 6 वर्किंग डेज हैं और एक संडे की छुट्टी। अब अगर हुकूमत की सतह पे कुछ सोचा जाए और इसे पार्लियामानी निज़ाम के थ्रू अगर कराया जाए तो पॉसिबल है, एटलीस्ट बिल पेश किया जा सकता है। फिर आगे देख लें वो क्या कमेटी डिसाइड करती है। खत्म करते हैं अपनी वीडियो यहीं पे, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।